इतनी देर से कमेंट्री करते जा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, तो क्या इस बार चयन कर रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? चयन के तो कोई भी बता देगा भाजपा सरकार आएगी। भाजपा को ला रहे हैं, मसला अगर है। कम होता तो रायबरेली अमेठी खानदानी सीट है, कई बार प्रधानमंत्री बनाया, क्यों वायनाड गई? दक्षिण में ही कहाँ बची हैं? दक्षिण में भी नहीं। अरे 39 सीट बीजेपी की है, 36 कांग्रेस की है दक्षिण में। हाँ। तो कहाँ से मटकी कांग्रेस? दक्षिण में भी नहीं बची। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बताऊं आपको, ये देश अभी भी लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोकतंत्र ही तो है। जब ये खत्म हो जाएगा, आप सवाल नहीं पूछ पाओगे और मैं बोल नहीं पाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। गर्मी का मिजाज तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ 2024 के चुनाव का भी पारा जो है सर पर चढ़ता जा रहा है। लेकिन जनता कितनी उत्साहित है और जनता किन मुद्दों के साथ धरातल पर उतरी है और इस बार मतदान करेगी। आइए आसपास जो यहाँ पर लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार बदलाव की जरूरत है या फिर परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर के उतरने वाले हैं मैदान में? हमें ना पता मैम, कुछ भी क्या बोलना। ए जे भाई, मतदान तो करेंगे ना? मेरे तो वोट ही ना आती मैम। वोट ही नहीं है? नहीं, काहे? पता नहीं क्यों ना आती। कई बार वो वोटर आईडी नहीं बनवाई अपनी? बनवाई है लेकिन आती नहीं। वोट आता ही नहीं है? नहीं, क्या बात कर रहा है? तो उसके आप बोलिए, जा करके शिकायत करिए। कर रखी है जी। हाँ, कह रहे अब की बार आ जाएगी बन के। आ जाएगी अब की हाँ। बार। चलिए, अब की बार आई तो किसको मतदान करेंगे? अगर आई तभी तो पता लगे किसको। अगर आ गई तो किसको करेंगे? अरे मैम हम सुना। बता किसे वोट देगा, बता किसे वोट देगा। ए, चुप रह, किसे वोट देगा बता कहाँ ना। से हैं आप? कहाँ से? जिला हापुड़। हापुड़ से हैं। तो हापुड़ का सियासी मिजाज क्या कह रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं? भाजपा ही है। मैडम रात दिन बीजेपी हाँ, है। बिल्कुल। भाजपा के कामों से खुश हैं क्या? हाँ, सगले काम सही कर रहे हैं। बढ़िया, पर उनको वोट लोग तो के मायावती एकदम। की है। वोट मायावती की है। एकला चलो की राजनीति पे है तो बसपा पूरी पार्टी। मायावती जीत जाएंगी, क्या लग रहा है? मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन मतदान तो करेंगे ना मायावती को? मायावती को तो करेंगे ये, जब हम उसके हैं तो। कह रहे हैं भाजपा आएगी, आपके लोग कह रहे हैं कि बसपा पर बटन दबाते हैं। अपने को ही देते हैं ना मैम वोट को। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा फिर बीजेपी लहर बीजेपी अपने आप से आ जाएगी। अपने आप आ जाएगी? क्यों ऐसा लगता है कि अपने आप आ जाएगी? हैं? मतदान नहीं करेंगे तब तक कैसे आ जाएगी? अपने आप से आ जाएगी, क्या बात कर रहे हैं? मतदान हाँ। नहीं करेंगे तब भी? तब भी आ जाएगी। ईवीएम से। ईवीएम से। अच्छा, क्या लग रहा है विपक्ष को इस बार मौका देना चाहिए? देना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। विपक्ष लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, क्या लगता है? बहुत महंगा है महंगाई? 10 सालों में क्या कुछ काम देखे हैं? काम तो बहुत करा है उन्होंने, वैसे काम तो अच्छा करा है। इसके हैं ना कांग्रेस के नाम हाँ, वो देखिए कमेंट्री करके बताए जा रहे हैं तब से, ये कौन सी पार्टी के कौन सी पार्टी के। सबका बायोडाटा है। हाँ, इतनी देर से कमेंट्री करते जा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, वो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन ईवीएम का मसला रहेगा। तो उसे पकड़ो ना, कौन पकड़ा है ईवीएम को? हाँ, सरकार जब कहती है ईवीएम को पकड़ दिखाओ ना, क्या गलती क्या ईवीएम में, बताओ मुझे आप। हाँ। कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी से ही 400 पार होगा, तभी गारंटी से कह रही है अब की बार 400 पार। तो ये लोग 400 कम करवा दो। 400 कम करवा सकते हैं? पार जाएगी, 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी। हैं? कह रहे 400 पार जाएगी। फिर वो तो गड़बड़ी क्या ईवीएम में, बताओ कह क्या रहे महंगाई है। है। महंगाई, आमदनी तो अच्छी वाली आ रही है। फिर आमदनी अच्छी है। जैसे पूछो ना कितनी आमदनी आ रही है। गेहूँ 2600 जा रहा है। हाँ, 2600 गेहूँ 2600 जा रहा है। देखिए खेती बाड़ी बता चले गए आपकी। क्या लग रहा है? बदलाव होना चाहिए, मतलब देख रहे हैं बदलाव क्या है? सरकार वही होनी चाहिए जो काम करे किसी के गरीब की हाथ में। सरकार वही होनी चाहिए जो काम करे। क्या लग रहा है कि बीते 10 सालों में सरकार ने काम किया है? काम किया है, कौन कौन से काम ऐसे देख रहे हैं? सड़कों का निर्माण हुआ है, हाँ, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, प्राइवेटकरण बढ़ा है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। हाँ। तो क्या इस बार चयन कर रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? चयन के तो कोई भी बता देगा भाजपा सरकार आएगी। भाजपा को ला रहे हैं। आएगी ही वो। आएगी ही वो। हाँ, ये हाँ। गुड शॉट। उसका कारण है कारण
औरों को तो कह जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। खुद वायनाड भाग गया इलेक्शन लड़ने के लिए। ये मसला अगर है। दम होता तो रायबरेली अमेठी खानदानी सीट है, कई बार प्रधानमंत्री बनाया, क्यों वायनाड गए? कमजोरी है ना, जिसका नेता कमजोर हो कार्यकर्ता क्या करेगा उसको? मैडम क्या यही कार्यकर्ता वजह है नहीं। कि पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। अब डूबते समंदर में डूबते, जो कश्ती डूबने वाली हो उसमें कोई सफर करेगा? बताओ आप, कोई नहीं करेगा। तो क्या यकीनन कांग्रेस जो है पूरा दक्षिण की तरफ समेट गई है? दक्षिण में ही कहाँ बची है? दक्षिण में भी नहीं। अरे 39 सीट बीजेपी की है, 36 कांग्रेस की है दक्षिण में। हाँ। तो कहाँ से मट गई कांग्रेस? वहाँ दक्षिण में भी नहीं बची, 36 है। क्या भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का? जब तक राहुल गांधी है तब तक तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। राहुल गांधी जी का आशीर्वाद चाहिए तो बीजेपी की और क्या चाहिए? हाँ, ये तो बिल्ली के भाग से छिंका फूट रहा। कह रहा है कि बीजेपी के राज में केवल तानाशाही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बताऊं आपको, ये देश अभी भी लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोकतंत्र ही तो है। जब ये खत्म हो जाएगा आप सवाल नहीं पूछ पाओगे और मैं बोल नहीं पाऊंगा। वो तो कह रही लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए विपक्ष को लाना है। नहीं नहीं, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। इंदिरा गांधी जी ने एक बार कोशिश की थी ना, 2.5 साल में कहाँ पहुंची वो? अपनी खुद की सीट हार गई थी। जिसके फेस पे 10-20 MP 400 MP तक जीतते हों और वो अपनी सीट हार जाए तो लोकतंत्र नहीं कोई खत्म कर सकता। मतलब ये समस्याएं जो है वो साफ तौर पर नहीं। समस्याएं तो आजीवन रहेंगी, जीवन खत्म समस्या खत्म, लेकिन प्रोग्रेस तो करनी पड़े ना। क्या लगता है कि क्या वाकई हर पार्टी के राजनेताओं की बात करें, जनता के लिए बेहतर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? क्योंकि अब अभिभाषण और भाषण में घोषणा पत्र आ रहे हैं, गारंटियों की बात हो रही है। गारंटी की बात नहीं होती, बात विश्वास की हो। ये तो राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं 72,000 दूंगा साल भर में किसानों को, लेकिन उसको रिजेक्ट करके 6,000 वाले मोदी को सिलेक्ट किया। इसका मतलब उनकी गारंटी पे विश्वास नहीं है ना, वरना 72,000 वाले को तो बहुत बेहतर था, उसको सिलेक्ट कर सकते थे नहीं, लेकिन रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उनकी गारंटी पे। किसान परेशान है। किसान परेशान कब नहीं था? किसान परेशाान कब नहीं था? हमारे बुढ़े जो है सुत्ती धोती में भी 4 टुक्की लगी पावे थी। उनकी समस्याएं जो हल की चौधरी चरण सिंह ने की, कृषि कानून ला के, तब हमें जमीनों का हक मिला। इन्होंने नहीं किया हल। कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब भारत रत्न मिला तो उस पे भी सवाल खड़े कर दिए कि वोट बैंक की राजनीति है। चरण सिंह अपने आप में एक भारत रत्न है, उनकी वजह से ही आज अगर किसान सक्षम है तो ये चौधरी चरण सिंह की देन है। बाकी सब तो कुछ ही कह लो, अजीत सिंह का इतना बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखा जाए तो जयंत चौधरी भी जो है भाजपा के खेमे में हैं और लगातार ये हो रहा है कि अब जाट वोट भी जो है भाजपा का होगा। आज 8 वोट तो बीजेपी का होगा ही, क्योंकि 50% तो पहले भी था ही। हाँ। जो 50 था वो जयंत के आने से मिल गया। हाँ। जहाँ इनका डैमेज था वो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जनता कैसे देख रही है कि भाजपा का सत्ता में रहना कितना जरूरी है? भाजपा का सत्ता में रहना जरूरी है। देखिए, इसमें 2 बात है। एक तो ये है कि भाजपा बेहतर है, एक ये है विपक्ष डाउन है। अभी तक तो ये इसी बात पर लड़ रहे, कौन कहाँ से लड़े, किसको कितनी सीट मिले। तो जब क्या विपक्ष की कमजोरी ही भाजपा की जीत का? हाँ, ये बात है। आज तक कोई ऐसा लोकसभा में ऐसे नहीं बोल सका कि सामान्य व्यक्ति उस पर विश्वास कर सके कि मोदी नहीं तो ये बेहतर विकल्प है। जब तक हमको अच्छा विकल्प न, आज अगर मुझे कोई 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिले तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा ना। लेकिन भले ही छोटी है इसलिए नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि विकल्प नहीं है मेरे पास। विकल्प होना जरूरी है। विकल्प जो है वो जरूरी, विकल्प जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे? हमें का चुनाव मालूम, हम ना करेंगे। हाँ? अरे हमें का चुनाव मालूम, हम ना। कच्छो नहीं, वो कहाँ से हैं? एटा 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 से। अरे भाई, एटा वालों को कच्छो नहीं मालूम, क्या सपा बात के कर रहे आदमी हैं? एटा वाले हाँ, भाई तो कह रहे हैं सफाई को कैसे कुछ नहीं मालूम? सफाई तो सब जानती है। भैया और का पूछो, हम कुछ नहीं हाँ, बोलते। मतदान करेंगे तो मतलब सपा को जिता रहे हैं। हाँ बिल्कुल जिताएंगे। लग रहा है जीत पाएगी। जीता नहीं जीता, योगी बाबा तो कह रहे हैं यूपी में 80 में 80। बाबा कछू कहे, हम जो कह रहे हैं हम अपना। बाबा कच्छू कहे, हम जो कह रहे हैं सफाइया को लाएंगे। हाँ हाँ, क्या
लग रहा है, कहाँ से हैं? बुलंदशहर। हाँ देखिए, बुलंदशहर की बुलंद आवाज किसको जिता रहे हैं इस बार? मोदी को मोदी को। वो देखिए इट्टा वाले कह रहे हैं सपाई आएंगे, 80 के 80 मिलेंगी सीट। 80 की 80। फिर विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष तो पहले ही बराबर हो चुका है अपने करतूतों पे। करतूतों पे कैसी करतूतें देखी है भाई? आज तक किसी को कुछ दिया नहीं। अभी बीजेपी वालों ने कहा था, मोदी जी ने भी कहा था समान काम समान वेतन, लेकिन उनके पास कोई नेता ही नहीं है जो केंद्र में जाके बैठ सके। बाकी इसलिए जो मोदी को बार बार जीत मिल रही है, बाकी यही है कि जो होना है। अच्छा, एक नारा चलता है मोदी है तो मुमकिन है, क्या वाकई? हाँ मुमकिन है। मुमकिन है। हाँ विकास कितना देख पा रहे हैं? विकास बढ़िया हो रहा है, और कितना चाहिए। विपक्ष तो कह रहे हैं विकास खो गया है, ताले में बंद कर दिया गया है, कौन कह निकालना रहा है? कौन कह पड़ेगा। रहा है? विपक्ष के नेता। विपक्ष केंद्र जो कह रहे हो, अब की बराबर विकास नहीं हुआ कभी भी। पहले तो चमचे खा जाते थे रास्ते में ही, आ रहा 2 रुपया तो साला 25 पैसा पल्ले पड़ा, नहीं तो वो भी गायब है। मतलब वो सारी चीजें जो है दलाल वाली घर के लिए जो भी योजना है वो घर तक पहुंच रही है। ठीक है, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार की बात कर रहा है। अब रोजगार इतने जनता है, हर आदमी एक घर तो संभाल ना पावे। अब इतना 80-125 करोड़ जनता है, एक आदमी कैसे संभाल पाएगा? एकदम तो होगा नहीं। एकदम नहीं। एकदम तो क्या तो इस बार भी मोदी चेहरा रहने वाला है हाँ, बनेगा। मतदान में, या फिर आप लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं? विकास के नाम पे भी कर रहे हैं, और फिर सुरक्षा है बहन बेटियों की हमारी, वो हाँ। उसके नाम पे भी है, और जो काम चल रहा है वो बढ़िया हो रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, आम जनता की जो राय है वो साफ तौर पर ये बताती हुई दिख रही है कि इस बार वो किसको जिताने वाली है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने वाली है। यूपी के कई शहरों से आए लोगों से भी बात करी, कई एटा से हैं तो कोई बुलंद से हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं सफाई आनी चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक भाजपा हट नहीं सकती है। और लेकिन बहुत से लोगों ने उन सारी मुद्दों को भी रखा कि जहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार ये सवाल जो खड़े हो रहे थे कि विपक्ष की कमजोरी ही कहीं ना कहीं भाजपा की जीत का एक उपलब्ध कह लो, या कारण कह लो, या एक मौका कह लो, कुछ भी कह लो, वो देखने को मिल रही है। लेकिन जनता है कैसे, जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि उसका मत, उसका अधिकार उसको किससे देना है, वो साफ तौर पर आपके सामने है। और किन मुद्दों को लेकर के इस बार मतदान होगा वो भी आपके समक्ष है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।